दिव्य तीर्थ शांति कुंज गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, महाकाल का घोषला के विषय पर आपने तो सुन ही लिया है। शांति कुंज को ही तो कहा जाता है। और शांति कुंज कहाँ है? एक छोटा सा आश्रम हरिद्वार में है। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की वह कार्य स्थली है। हाँ मित्रों, और उनकी साधना स्थली तपोभूमि गायत्री तपोभूमि मथुरा है। मित्रों, पहली बार यदि हम किसी चीज को देखें तो वह दिखने में छोटी दिखाई पड़ती है, पर यदि थोड़ा समय गुजरने दिया जाए तो वही छोटी सी चीज एक वृहत प्रयास में एक बड़े आयोजन में बदल जाती है। मात्र समय को गुजर देने की आवश्यकता है। पहली बार देखने पर बीज छोटा सा दिखता है, पर जैसे ही उस बीज को फलने फूलने का, विकसित होने का अवसर मिलता है, समय मिलता है, तो वही बीज देखते देखते एक विशाल वृक्ष में बदल जाता है। ईंट छोटी सी होती है, पर जैसे ही उस ईंट को गारे से जोड़ने का अवसर मिलता है, वैसे ही वह ईंट एक इमारत में बदल जाती है। इंसान को ही देख लीजिए। इंसान का स्वयं का विकास एक छोटी सी कोशिका से होता है, और वह छोटी सी कोशिका जब आरएनए, डीएनए के साथ जुड़ती है तो एक पूरे इंसान में बदल जाती है। यह विश्व ब्रह्मांड जो आप देख रहे हैं ना, कभी एक छोटे से अणु से ही प्रारंभ हुआ होगा। शास्त्रों में भी कहा गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। विस्तृत होते होते एक छोटा सा अणु, एक छोटा सा पिंड एक विशाल ब्रह्मांड में बदल जाता है। और मित्रों, आज का भौतिक विज्ञान भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पीछे जिस सिद्धांत को मानता है, वो सिद्धांत भी यही कहता है कि एक छोटे से अणु के द्वारा ही इस विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इसलिए एक छोटे से अणु के भीतर इतनी ऊर्जा सन्निहित है मित्रों कि वो अणु बम, वह नाभिकीय ऊर्जा विश्वव्यापी संहार की सामर्थ्य रखती है। भारतीय संस्कृति के भीतर भी इसी प्रकार से एक ऐसी संभावना है कि एक ऐसी ही ताकत छोटी रूप में दिखाई देती है। एक ऐसा ही ऊर्जा का भंडार भारतीय ऋषियों ने हमारी परंपरा में भी छिपा करके रख दिया है, जो दिखने में तो छोटा सा है, पर उसके अंदर इतनी ताकत सुरक्षित है कि यदि उसका संपूर्ण स्वरूप बाहर प्रकट होकर आ जाए तो वह पूरे ब्रह्मांड को, उसके एक एक अणु को हिला देने की ताकत रखता है। और उस शक्ति का नाम है, ताकत का नाम है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र में सृष्टि के निर्माण की, सृष्टि के संहार की, सृष्टि के आमूल चूल परिवर्तन की संभावनाएं सुरक्षित है। और इस सत्य का प्रमाण शास्त्रों में स्थान स्थान पर मिल जाता है। पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान ब्रह्मा सृष्टि के निर्माण के लिए तप करने बैठे तो जो मंत्र उनको मिला वह गायत्री मंत्र था। रावण को मारने के लिए भगवान राम को जिस मंत्र के माध्यम से शक्ति मिली, वह मंत्र भी गायत्री मंत्र ही था। जब भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं तो गायत्री मंत्र की शक्ति का प्रयोग होता है। जब भगवान असुरता का अंत करते हैं तब इस शक्ति का प्रयोग होता है। जब वेदों का ज्ञान निश्रित होता है तब भी इसी शक्ति का प्रयोग होता है। इन उदाहरणों से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि गायत्री मंत्र के अंदर छिपी हुई शक्ति कितनी प्रभावकारी है। सही पूछा जाए मित्रों, तो भारतीय संस्कृति का जितना भी विस्तार है वो सारा का सारा गायत्री महामंत्र के ही कारण है। गंगा सागर पहुंचकर हम गंगा को देखते हैं तो गंगा अथाह दिखाई पड़ती है, पर वही गंगा गोमुख में छोटे से ग्लेशियर से निकलकर आती है। कई सारी नदियां तो छोटे छोटे कुंडों से निकलकर आती है। उद्गम छोटा सा दिखते हुए भी उसका परिणाम विशाल निकलकर आता है। ऐसा ही कुछ भारतीय संस्कृति के साथ भी हुआ है। इसकी शिक्षाएं, इसका साहित्य, इसकी प्रेरणाएं समुद्र की तरह अपरिमित दिखाई पड़ती है, पर उस सारे ज्ञान का, विज्ञान का जन्म गायत्री के महामंत्र से ही हुआ है।
इसलिए यदि कोई इस एक गायत्री मंत्र को जान जाता है तो वह सारे भारतीय ज्ञान को जान जाता है। पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, तब किया, गायत्री धरती पर आई। क्यों? ताकि सृष्टि का संचालन संतुलन के साथ किया जा सके। पुराण ही क्यों, वेदों की उत्पत्ति भी माँ गायत्री के एक एक मुख से मानी जाती है। वाल्मीकि रामायण देखिए, 24,000 श्लोकों में प्रत्येक 1,000 श्लोक के बाद गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर का संपुट लगा हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 24,000 श्लोकों में भी यही क्रम दोहराया गया है। गायत्री मंत्र का महत्व मात्र ऐतिहासिक पौराणिक संदर्भ में ही नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक संदर्भ में भी है। अथर्व वेद में सूत्र आता है, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंता पावमानि द्विजानाम आयो प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम मा। यह सूत्र ये कहता है मित्रों की गायत्री की नित्य उपासना करने वाले को 5 भौतिक और 2 आध्यात्मिक लाभ होते हैं। गायत्री की नित्य प्रति की उपासना हमारी इस लोक की और उस लोक की समस्त कामनाओं को पूरा करती हैं। आइए सुनते हैं यह प्रज्ञा गीत। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र है मंगलकारी, सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। ये मंत्र है मंगलकारी, सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला। हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला। सब कष्ट मिटाने वाला। करो साधना तन से मन से दूर, सभी संताप हरो। करो साधना तन से मन से दूर, सभी संताप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेदों ने इसको गाया, ऋषि मुनियों ने अपनाया। वेदों ने इसको गाया, ऋषि मुनियों ने अपनाया। अवतारी पुरुषों ने भी श्रद्धा से शीश झुकाया। अवतारी पुरुषों ने भी श्रद्धा से शीश झुकाया। सबने वांछित फल पाया।
सुमिर कर सब अपने अभिशाप हरो। कलयुग में भी इसे सुमिर कर सब अपने अभिशाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऋषि ने इसे जलाया, इसको सब तक पहुँचाया। युग ऋषि ने इसे जलाया, इसको सब तक पहुँचाया। उज्ज्वल भविष्य रचने को इसको आधार बनाया। उज्ज्वल भविष्य रचने को इसको आधार बनाया। हम सबको धन्य बनाया। जिसे देख कर हो प्रसन्न माँ, ऐसे क्रियाकलाप करो। जिसे देख कर हो प्रसन्न माँ, ऐसे क्रियाकलाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो मित्रों, आप अभी सुन रहे थे प्रज्ञा गीत। मित्रों, इसी गायत्री उपासना के एक जीवंत और जागृत तीर्थ के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज की स्थापना की। 50 वर्ष पूरे हो गए और स्वर्ण जयंती वर्ष है यह। इस परिसर के कण कण के भीतर गायत्री माता की उपस्थिति का एहसास भावनाशील साधक सहजता से कर सकते हैं। भाव न रखने वालों को तो आंखों के सामने खड़े भगवान भी नहीं दिखाई पड़ते, पर देखने वाले, देख सकने वाले इस परिसर में गायत्री माता की साक्षात उपस्थिति का एहसास कर सकते हैं। और मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री के 24 महापुरुष चरणों को संपन्न करके इस युग के विश्वामित्र की पदवी को प्राप्त किया और अपनी उपस्थिति से शांति कुंज को एक जीवंत जागृत गायत्री तीर्थ के रूप में स्थापित किया। शांति कुंज की स्थापना के 50 वर्ष के उपलक्ष्य में प्रत्येक जीवंत साधक से, गायत्री परिजन से यही अपेक्षा है, श्रोताओं से भी, कि वे भारतीय संस्कृति के आधार मेरुदंड गायत्री मंत्र की साधना इतने प्रचंड पुरुषार्थ से करें कि धरा का एक एक हिस्सा इसकी ऊर्जा से भर उठे। इससे श्रेष्ठ श्रद्धांजलि इस शुभ अवसर पर नहीं हो सकती। मित्रों,
शांति कुंज महाकाल का घोषला है और युग परिवर्तन के उद्देश्य से ही शांति कुंज की स्थापना की गई है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।